और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों जरूरत पड़ रही है हमको एक साथ जुड़ने की, एकजुटता में रहने की। क्योंकि हालात जो हैं वो सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या कंडीशंस चल रही है, क्यों लोगों के सोच और विचारों में विरोधाभास है। बमड़ों की बात तो छोड़िए, हम समड़ों में ही आपस में ही विचारों में इतना मतभेद है कि अगर अपनी बात को सही तरह से दूसरे लोगों तक एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया, उनको समझाया नहीं गया, तो हम आपस में ही हमें बमड़ खत्म नहीं करेंगे, हम आपस में ही समड़ एक दूसरे को खत्म कर लेंगे। क्योंकि विचारों का कंट्राडिक्शन है, बहुत ही एक दूसरे के विरोधाभास में हम लोग बहुत जल्दी खड़े होते हैं। तो संघ को जो पुरातत्व संघ था हमारा, वहां से हम स्टार्ट करेंगे कि संघ का मतलब क्या है। जैसा कि सब जानते हैं और लगातार ये अभ्यास होता रहता है संघ के कॉन्सेप्ट में कि संघ क्या है। संघ एक नेचुरल चीज है, एक नेचुरल उत्पत्ति है, एक नेचुरल प्रोसेस है इकट्ठा होने का। संघ कोई व्यक्ति नहीं है, संघ कोई लीडर नहीं है, संघ किसी व्यक्ति को फॉलो नहीं करता। संघ को जो अच्छा लगेगा तो किसी के विचारों को थोड़ा अडेप्ट कर सकते हैं अपने अंदर सुधार लाने के लिए, लेकिन संघ में जुड़े हुए सभी व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के पीछे पीछे नहीं जा सकते। तो जैसा कि नेचर में विदित है कि पुरातत्व कालीन से लोग एक साथ रहते थे, एकजुट में रहते थे, एक समता में रहते थे। अगर हम नेचर को लेके चले तो हमारे नदी, पहाड़, झरने, हमारे एनिमल्स यानी जितने भी जानवर हैं, जितने भी पंक्षी हैं, जितना भी छोटे से सूक्ष्म प्राणी को नेचर ने ही हमको ये बताया है कि हमको साथ में रहना है। जैसे ऑक्सीजन लेना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेचर से हमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। जिस तरह हमारे और बायोलॉजिकल बॉडी के जो वर्क है वो चल रहा है, हम कर नहीं रहे हैं, हो रहा है, प्रोसेसिंग में है। इसी तरह से हमें संग में रहना, साथ में रहना भी नेचर से ही मिला है। क्योंकि साथ में रहने वाले हर व्यक्ति, हर समूह, हर सूक्ष्म प्राणी को एक सुरक्षा की भावना मिलती है, एक सेफ्टी की भावना इस तरह फील होती है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई या बहुत लोगों का समूह हमारे बीच में है, या हम उनके बीच में हैं, या हम उनके साथ में हैं, या हम एक चेन में हैं, या हम एक कड़ी से जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति अपना पर्सनल अहंकार को सपोर्ट करता है और वो सोचता है कि मेरे पास बहुत उच्च शिक्षा है, मैं डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस या कोई अधिकारी कुछ भी हूं, या मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, तो मैं बहुत ही विद्वान हूं और मैं अकेले सरवाइव कर सकता हूं। तो अगर हम प्रकृति से सीखेंगे, लर्न करेंगे, तो जो चीज अलोन रहती है, अकड़ में रहती है, स्ट्रिक्ट रहती है, वो अक्सर टूट जाती है, अपने ही घमंड में नीचे झुक जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो सबसे पहले संघ हमको विनम्रता सिखाता है, सील सिखाता है, अच्छे और नेक रास्ते पर चलना सिखाता है,
क्योंकि जब साथ साथ एक ही समूह में लोग चल रहे हैं तो बहुत सारे जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे ही हैं, जिनको कोई छीन नहीं सकता, उनको लंबे समय तक उसे पाने की गारंटी भी देता है संघ, कि जब आप साथ में होंगे, यूनाइट होंगे, एक होंगे, तो आपसे आपके कोई भी अधिकार जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सभी के लिए हैं, उनको आपसे कोई नहीं छीन सकता। और जो चीजें व्यक्तियों ने बनाई हैं, जो चीजें संवैधानिक हैं, जो चीजें लिखित रूप में हैं, हमारे समणों ने ऐसा प्रावधान किया है कि वो व्यक्तिगत चीजें सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, पूरे समूह की है, जैसा कि हमारा संविधान। वही चीज हमें नेचर से अडेप्ट की हुई है संविधान के अंदर भी। हमारे महासमणों ने, हमारे महासमण बाबा साहब ने, कि वो किसी पर्टिकुलर एक जाति विशेष के लिए नहीं है, वो नियम, वो कानून, वो सेफ्टी गार्ड्स हम सभी लोगों के लिए हैं। तो इसीलिए साथ में रहना, साथ में जुड़ना बहुत ही जरूरी है। अगर हम धीमे धीमे और अपनी सभ्यता में उतरते जाएंगे, पुराकालीन सभ्यता में हमने देखा है कि हम लोग कितने लग्जरियस तरीके से रहते थे। हमारा ही हर चीज, हर रिसोर्सेज पे आधिपत्य था। हम अपने अनुसार, अपनी इच्छा के मालिक थे, हमें कोई चला नहीं रहा था। धीमे धीमे जैसे ही ये संघ बिखरता गया, टूटता गया, खंडित होता गया, व्यक्तिवाद, विचारधारावाद और ईगोइस्टिकवाद लोगों के अंदर उतरता गया, लोग बिखरते गए और चीजें खत्म होती गई। इसी बिखराव की कड़ी को लेके धीमे धीमे कुछ स्वार्थवादी लोगों ने इसको कुछ कुछ टुकड़ों में बांट दिया। मान के चलें कि संगठन में बहुत सारी चीजों को लेके विरोधाभास पैदा हुआ। वो किसी चीज को पर्टिकुलर आपके अधिकारों को देने का दावा करते रहे कि हम आरक्षण बचाएंगे, हम संविधान बचाएंगे, हम धर्म को बचाएंगे, हम अपने बच्चों के अधिकारों को बचाएंगे। और इसके नाम पर बहुत उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने काफी पैसा इकट्ठा लिया। हमें लगा कि हम पैसा देके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे और हमें अपना कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जाके हम मीटिंग्स अटेंड कर लेंगे, जुड़ जाएंगे और वहां फला व्यक्ति हमारी ठेकेदारी उठा रहा है, हमारी ठेकेदारी ले रहा है। तो हम उसके पीछे पीछे चल चल के उसके फॉलोअर्स बनते गए, लेकिन वो फला व्यक्ति भी हमको बचा नहीं पाया और धीमे धीमे आपस में ही वो लड़ने लगे और उनके भी इतने, जैसे किसी अमीबा के टुकड़े हो जाते हैं असंख्य, उसी तरह उन संगठनों के भी टुकड़े हो गए और 29 लाख संगठनों में ये बट गए। लेकिन अधिकार हमारा कोई नहीं बचा। अधिकार को हम नहीं बचा पाए। आज भी हमारे लोगों के साथ में जातिगत बातों को लेकर, या हमारे बच्चों के साथ भेदभाव, या हमारे एजुकेशन को लेकर, इन सब बातों के लिए हम सभी समणों को झेलना पड़ता है। तो संघ इसकी गारंटी देता है कि जिस दिन आप साथ हो जाएंगे, जिस दिन आप इकट्ठे हो जाएंगे, जिस दिन आप एक चेन में बन जाएंगे, उस दिन आप अपने सारे अधिकारों को बचा लेंगे। जैसा कि हमने देखा है कि फला संगठन ने ये दावा किया था कि आप हमको इतना चंदा इकट्ठा करके दे दीजिए, हम हमारे यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल्स या हमारे हॉस्पिटल्स खुलवाएंगे।
लेकिन ना हमारे, अगर हमने इतना अच्छा काम किया होता तो हमारे हॉस्पिटल्स भी होते, हमारे खुद के रिसोर्सेज होते, हमारे यूनिवर्सिटीज होती, स्कूल होते, सब कुछ होता। आज भी हमको इन सब बातों के लिए बमड़ों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। हमें उनकी सहायता के बिना हम ठीक नहीं हो सकते, अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। हम अपने बच्चों को उन्हीं के स्कूल में पढ़ाना पड़ता है जहां पर हमें अपनी जातिगत उल्लेख हमसे मांगा जाता है। जैसा अभी कोई सर बोल रहे थे कि मुझे अपनी जाति के फॉर्म में क्या लिखना चाहिए, तो जब उन्होंने अपने स्कूल यूनिवर्सिटियां खोले और उन्होंने अपने आप को सिर्फ एक जर्नल में समेट दिया गया कि भाई हम जर्नल हैं, खत्म हो गई बात, एक टिक लगाने से ही बात खत्म हो जाती है, क्योंकि वो उनके रिसोर्सेज हैं। और आपसे खोद खोद के बार बार पूछा जाता है कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, फला जाति से हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगाइए, उसका पूरा विवरण दीजिए। तो क्यों हमें उनके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ा? संघ इन सभी बातों को दरकिनार करता है, क्योंकि हम फेल्यूर साबित हुए हैं। आज तक जब से भी हमारा भारत जो है आजाद हुआ, उसके बाद हम लोग इतने सालों से ये सारी चीजें फेस कर रहे हैं। भले हमने अपने आप को शिक्षित कर लिया और संगठित होने का दावा करते हैं, बाबा साहब का बर्थडे मनाते हैं, भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा पर हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, तो क्या हम सिर्फ सेलिब्रेशंस के लिए ही हम अपने सारे भला कर लेंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता। सेलिब्रेशन से बिल्कुल भला नहीं हो सकता। और संगठनों ने सिर्फ सेलिब्रेशन का काम किया है कि हमारे महापुरुषों को जय जयकार करने से, उनका नाम जपने से, हम बार बार बाबा साहब या बुद्धिज्म को अडॉप्ट करके हम दिन रात वही माला जैसे हिंदुज्म जप रहे हैं हम भी जपेंगे। तो हमारे खुद के समण हमारे बाबा साहब और हमारे भगवान बुद्ध भी बोल के गए हैं कि आप मेरी पूजा मत करिए, किसी व्यक्ति की पूजा मत करिए, आप सिर्फ विचारों को अडेप्ट कर सकते हैं तो ही आपकी उन्नति हो सकती है। अभी जब इतने टाइम से संगठन काम कर रहे थे और सारी चीजें खत्म होती जा रही, तो संघ तो बहुत पुराना है और बुद्धिजीवी लोगों के थ्रू ये फिर से चलन में, अभ्यास में लगातार लाया गया। जूम मीटिंग के थ्रू 3 ईयर से ये लगातार ये वर्क कर रहा है। संघ में आने के लिए लोग 10 बार सोचते हैं और संगठन में जाने के लिए, चंदा पैसा देने के लिए 1 मिनट भी नहीं सोचते और अपना लाखों रुपए, हजारों रुपए 1 मिनट में हम दान कर देते हैं कि हमने पे बैक टू सोसाइटी दिया है, हमने सोसाइटी को दान कर दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो अगर ऐसा करने से भला हो गया होता तो आज हमारे बच्चे सिर्फ मटका छूने पर भी वही व्यवस्था मार दिए नहीं जाते। तो साथियों की अब विचार मंथन का ये समय आ चुका है कि हमको मूक बनकर ये दृश्य नहीं देखना है कि आपके समड़ों को सिर्फ मूछ रखने पर या मटका छूने पर या फला जगह से निकलने पर, इतनी सी छोटी बात पर मार दिया जाएगा और खत्म कर दिया जाएगा। तो करना क्या चाहिए? क्या हम सुरक्षित रह सकते हैं? क्या जैसे प्रकृति के जितने भी जो जानवर हैं, पंछी हैं, क्या हम उनकी तरह सेफ्टी में रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं, अगर हमने व्यक्तिवाद के पीछे जाना बंद कर दिया तो। यहां संघ यहां किसी व्यक्ति को नमन नहीं करवा रहा है, यहां बैठे हुए सदन में जितने भी लोग हैं वो सब समड़ी और समण हैं, सभी संघी हैं, क्योंकि साथ साथ हम लोग इन सारे विचारों पर मंथन कर रहे हैं, विचारमान हैं और बहुत ही कॉन्शियस हैं। अगर कॉन्शियस नहीं होते तो शायद हम लोग अपना अपने कामों में बहुत बिजी होते, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल वैसे ही बहुत बिजी हो चुकी है।
लेकिन फिर भी हमको चिंता है, संघ को चिंता है, उन बुद्धिजीवी लोगों को चिंता है कि हम फिर से उस सुख को कैसे अनुभव करेंगे जो सम्राट अशोक के टाइम में था, जो भगवान बुद्ध के टाइम में था। उस फीलिंग को हम फिर से पाना चाहते हैं, क्योंकि जो एक बार किसी कहते हैं कि अमृत जैसी चीज को पान कर लिया, पता नहीं होता है या नहीं होता, ये तो पता नहीं है, लेकिन साथ में रहने का जो सुख है उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। आप परिवार की बात करेंगे तो परिवार में जब सारों जो हमारे जितना भी परिवार है, जितने भी भाई हैं, जितने भी बहन हैं, आपस में मिलकर रहेंगे, उस परिवार की तरफ कोई व्यक्ति आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, सब डरेंगे उससे। लेकिन जहां वो परिवार विघटित हो जाता है, आपस में मनमुटाव हो जाता है, परिवार खंडित हो जाता है, माँ बाप समझा नहीं पाते उन बच्चों को, तो कोई दूसरा ही उसमें उनका बर्बादी का कारण बन जाता है, और वहां से पर्सनल ईगो होती है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब हम परिवार के लिए इतने कॉन्शियस हैं, तो समाज को कैसे खत्म कर सकते हैं? समाज भी हमारा एक परिवार है, और हम सारे समण बहन भाई आपस में इंटरकनेक्टेड है। संघ ने इतना अच्छा प्रावधान किया कि पहले हम संगठनों में क्या करते थे कि छोटी छोटी जगह पर हम सिर्फ सेलिब्रेशन करते थे, और अपने ही सिटी के इतने ज्यादा अम्बेडकर जयंती निकालते थे कि आपस में हम ही लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, सिर्फ एक पूरी साल में एक बार मिल लिए। लेकिन संघ का चमत्कार ये देखिए कि हम इंटरनेशनली लोगों से कनेक्टेड हैं। हम जानते हैं कि हमारा मुरादाबाद से लेकर आगरा या दिल्ली या हरियाणा, पंजाब, सारे स्टेट्स में, एमपी में, सभी जगह हम लोग इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं कि अब तो परिवार ही लगता है। परिवार है, लगता नहीं है, परिवार ही है। हम भटके हुए थे, बिछड़े हुए थे, टूटे हुए थे, तो हम खत्म हो रहे थे। हम अपने अधिकारों को हमसे लोग छीन छीन के ले जा रहे थे। लेकिन आज संघ ने ये चमत्कार करके दिखा दिया है कि आपके साथ कोई भी एट्रोसिटी होती है, कोई भी परेशानी होती है, आपके बच्चों को कोई परेशानी है, फला सिटी में बैठा हुआ कोई भी आपका संगी भाई बहन आपके साथ में बिल्कुल ऐसे खड़ा होगा जैसे आपका परिवार का सदस्य खड़ा हुआ है। आपको फील ही नहीं होगा कि आप अकेले हैं। व्यक्ति के पास पैसा होता है, धन दौलत होती है, जमीन जायदाद होती है, सब कुछ होता है, फिर भी वो अपने आप को अलोन फील करता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी बल की कमी लगती है कि आज मेरे इतने भाई होते, या मेरे इतने लोग मेरे साथ खड़े होते, या मेरे पड़ोसी मेरे साथ खड़े होते। संघ ने वो मजबूत बॉन्ड का काम किया है लोगों के अंदर, कि जो लोग अपने आप को अलोन फील करते थे, उनके अंदर भी एक ताजगी, एक फ्रेशनेस आ गई। तो इसमें क्या बुराई है? इतना लोग क्वेश्चन क्यों पुटअप करते हैं कि संघ में जुड़ के क्या करेंगे? भाई सांस लेके क्या करेंगे? ऑक्सीजन की क्या जरूरत है? जब कोरोना टाइम में यही जो हम फ्री में सांस ले रहे हैं, इन्हीं ऑक्सीजन सिलेंडरों को हमने लाखों रुपए खर्च करके भी अपने लोगों को नहीं बचा पाए थे। यही काम है संघ का, कि संघ तो आपको फ्री में दे रहा है सब कुछ। आपको मेडिकली ट्रीटमेंट, यहाँ इतने बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए हैं कि आप अगर एक फोन पर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करेंगे, हमारे डॉक्टर, सीएमओ, अच्छे स्पेशलिस्ट हर फील्ड के एक साथ जुड़े हुए हैं। वो आपको तुरंत ही, रात को भी 12 बजे भी कॉल करेंगे, तो आप अगर वैसे किसी डॉक्टर को फोन करेंगे तो वो रिसीव ही नहीं करेगा आपका कॉल। लेकिन जैसे ही आप अपने संघीय डॉक्टर के पास कॉल करेंगे, वो तुरंत उनको इंटरकनेक्टेड होने की वजह से कि ये मेरा संगी बहुत परेशान है, रात के 12 बज रहे, कोई मिस हैपनिंग हो गई इनके साथ में, और मुझे इनका कॉल रिसीव करना चाहिए। क्योंकि संघ मानवतावादी संघ है,
और इंसानियत सिखाता है, ह्यूमैनिटी सिखाता है, जो लोगों के अंदर से खत्म होती जा रही है। हम बहुत रिच हो गए, बहुत पैसे वाले हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने लैक किया कि हमने ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया। हमने आप पड़ोस के अपने पड़ोसी से भी नहीं पूछा कि उनके घर में कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, हम इगोस्टिक हो गए हैं अपने ही अहम में, अहंकार में। संघ ने उस अहंकार को तोड़ दिया है। संघ ने व्यक्तियों को मांझने का काम किया है, व्यक्तियों को चमकाने का काम किया है। जैसे कोई पुराना बर्तन किसी स्टोर में पड़ा हुआ था, बहुत ही कीमती था, और संघ ने उसे चमकाने का काम किया है। हम सभी इंसान हम आपस में ही मतलब इंडिविजुअली हम लोग यूनिक हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना एक यूनिकनेस है, हर फील्ड में वो बहुत ही मास्टर्ड है, लेकिन ईगो के कारण उसे खुद ही अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। लेकिन संघ ने एक आईने की तरह उसको साफ किया है, क्लियर किया है। तो संघ में आने के लिए कुछ नियम है, कुछ कानून है। क्योंकि देखिए, जब कोई चीज इतनी ईमानदारी से, जहां ना पैसा है, ना चंदा है, ना आपको कोई धन दौलत और कुछ देना है, तो कुछ ना कुछ तो लोग ऐसे आएंगे जो इसको तोड़ने का काम करेंगे, इसको खत्म करने का काम करेंगे, इसको बदनाम करने का काम करेंगे। तो हम संघियों का क्या उत्तरदायित्व है कि हमको प्योर लोगों को जोड़ना है। सेल्फिश लोग तो यहां से खुद ही भाग जाएंगे, भगाने की भी जरूरत नहीं है, टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला, ये सब चाहिए जो उनके अभ्यास में है और वो मांगते रहे हैं। वो फला जहां पर उन्होंने अपनी मीटिंग्स लगाई, वो खुद मंच पर चढ़ गए और पूरी जो लाखों की संख्या में समर्थ थे वो जमीन पर बैठे हुए हैं, चंदा देकर भी जमीन पर बैठे हुए हैं। और एक फला व्यक्ति स्टेज पर खड़े होके आपको बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़े बड़े भाषण दे रहा है, लेकिन बचा कुछ नहीं पाएगा आपके लिए। तो हमको ये अपने बुद्धि से ही सोचना है कि क्या गलत है और क्या सही है। संघ आप पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, संघ आप पर कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा, संघ आपको पकड़ के उठा के नहीं लेके जा रहा है। संगठन वाले तो जबरदस्ती घर में भी आ जाएंगे और चंदा देना पड़ेगा पे बैक टू सोसाइटी के नाम पर। आप अम्बेडकर वादी हैं तो अम्बेडकर के नाम पर आप चंदा दे भी देंगे। बात पैसों की नहीं है, ठीक है, हमने दे दिए, लेकिन नुकसान काफी भारी है। जो पहचान हमें क्या संगठन दिला पाते, वो पहचान संघ दे रहा है। तो संघ के जो नियम हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग्स हैं, और संघ में हमको आने के लिए इन सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जिस जगह के नियम नहीं होते वो चीज बहुत जल्दी खत्म कर दी जाती है। वो व्यक्ति, वो समाज, वो समूह खत्म हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब पंछी क्रम में चलते हैं तो एक साथ उड़ रहे हैं, उनका ये नियम है। उन पंछियों को भी पता है कि हमको क्रमबद्ध तरीके से एक साथ उड़ना है, जिससे कोई भी झुंड उन पर अटैक ना करे। उनको दूर से देखते ही दूसरे जो भी होगा वो खुद दूर हट जाएगा। संघ का भी यही चैन और मुहिम है कि जब हम इंटरनेशनली लेवल पर, भारत से लगा के जितने भी हमारे पूरा वर्ल्ड है, हम सारे संघी एक चैन में खड़े होंगे, तो क्या हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत पड़ेगी कि हमको बचा लो, हमारे बच्चों को बचा लो, या हमारे संविधान को बचा लो, कि हमारे अधिकारों को बचा लो? जरूरत ही नहीं है। आपको देख के ही लोग डर के भाग जाएंगे। तो ये टाइम अब आ गया है कि हमको उन सभी सोए हुए लोगों को जगाना है। जितने हम लोग जग चुके हैं उन सभी लोगों को ये मुहिम इतना आगे लेके जानी है कि अनंत अनंत काल तक हम लोग रहें या ना रहें, सबको जाना है, समाप्त होना है, नेचर का नियम है। लेकिन ये नियम
हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे पहले हमारे पूर्वज रहे थे उनकी तरह ये फिर से चैन जुड़ जाए और हम लोग फिर से एकजुट हो जाएं। संघ का सिर्फ यही मुहिम है, आपस में आपको जोड़ना। अगर आप जुड़ जाएंगे तो संघ ऐसा कोई दावा नहीं कह रहा कि आपको आपके साथ में कोई भी घटना घटी या आप पर्टिकुलर आपके साथ में किसी भी तरह की कोई एट्रोसिटी हो गई और संघ आपको वहां जाकर उस एट्रोसिटी से बचा लेंगे। लोग कहते हैं कि फलाना धरना प्रदर्शन हो रहा था और संघ वहां जाकर आए नहीं संघी। तो क्या धरना प्रदर्शन वालों ने कभी भी ऐसा सोचा, ये आइडिया और किसी के दिमाग में क्यों नहीं आया कि हमको अपनी ताकत को दिखाना कैसे है? आपके साथ तो एट्रोसिटी होती ही नहीं अगर आप एक चेन में चल रहे होते, आप एक साथ लिंक में चल रहे होते। हमारे इस पूर्वजों के संग से काफी लोगों ने, काफी जातियों ने, काफी लोगों ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन हमने कुछ नहीं सीखा। हमने क्या सीखा कि हम सिर्फ एजुकेशन तो ले ली और एजुकेशन लेके एक ईगो पाल लिया हमने, जिसके भारी नुकसान हम लोग पीछे उठा चुके हैं। बार बार उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो संघ की मुहिम क्या कहती है, हम इस पर आते हैं कि संघ के जो नियम है वही व्यक्ति संघ में प्रवेश करेगा जो इन नियमों को पढ़ लेगा, इन नियमों को जान लेगा। कौन से वो नियम है? कि हम केवल समण हैं। पहला नियम, संघ के 10 गोल्डन रूल्स हैं। गोल्डन, डायमंड रूल्स, प्लेटिनियम रूल्स, जो भी कहें, ये अनंत अनंत काल के लिए फ्रिज कर दिए गए हैं। इनको कोई छेड़ेगा नहीं। जैसे प्रकृति के नियम अजर और अमर हैं, प्रकृति सबको ऑक्सीजन दे रही है, सबको रिसोर्सेज दे रही है, पानी दे रही है, हर चीज दे रही है, अन्न दे रही है। उसी तरह जो नियम प्रकृति के स्ट्रांग है, उसी तरह संघ के नियम बनाए गए जो अभी के नहीं है। बुद्ध काल से पहले के भी जो संघ रहा है हमारा, जब हमारे राजा थे, हमारा राज्य था, हमारे लोग संपन्न थे, हम संपन्नता में थे, हम लग्जीरियस तरीके से लाइफ जीते थे, हमें किसी का डर नहीं था, हमें किसी का भय नहीं था। तो वही चीज संघ के नियमों के थ्रू, क्योंकि नियम जब तक नहीं होंगे किसी चीज के, किसी सेना के, किसी आपके ऑर्गेनाइजेशंस के या किसी व्यवस्था के, तो वो चीज जल्दी खत्म कर दी जाएगी। इसीलिए संघ के नियमों पे चलना हम सभी संघियों का बहुत ही आवश्यक रूप से मानना और जुड़ना जरूरी है। तो संघ है केवल समणवाद, चंदा कभी नहीं, जाति अभ्यास कभी नहीं। जैसा कि हम सब जन्मजात समण हैं, जो नेचर से कनेक्टेड है, जो नेचर से उत्पन्न हुआ है, एक ही विचारधारा की सोच रखने वाले लोग हैं, वो सब समण हैं। संघ कहता है कि पैसे की जरूरत नहीं है, अगर आप इकट्ठा हो जाएंगे तो आप अपने अधिकारों को खुद बचा लेंगे। तो पैसा आप अपने अपने पास रखिए, आप अपना पैसा अपने यूज के लिए रखिए। संघ में जब आप आएंगे, आप अपने पैसे खर्च करके आएंगे, अपने स्वाभिमान से आएंगे, तो चंदे की जरूरत नहीं है। हमारी बड़ी बड़ी संगतियों को हम लोग जैसे पहाड़ जैसे उठा लेता है एक समूह, अगर ताकत है तो लाखों के खर्चे को भी संघ ने वहन किया है और इतनी बड़ी बड़ी संगतियां लगाई गई हैं। संगठन के नाम पर तो हम छोटी छोटी जगह पर ही सेलिब्रेशन करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ये पावर भी हमको दिखानी है कि समण संघ क्या है। जाति का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये जातियां हमारे किसी महापुरुषों ने नहीं दी हैं। जब मैं संघ में भी नहीं जुड़ी हुई थी और
मेरे दिमाग में हमेशा ये विचार रहता था कि मैं इस जाति को क्यों लेके ढूंढूं, मैं क्यों लगाऊं अपने नाम के पीछे कोई भी जातिगत टैग या किसी भी चीज को। क्योंकि ये मैंने तो नहीं पढ़ा कहीं पर भी कि हमारे किसी समण ने ये बोला कि तुम जाटव हो या तुम ये हो या तुम वो हो। तो हम ये किसका दिया हुआ कूड़ा अपने साथ में लेके चल रहे हैं और अपने माथे पर गर्व से कहो भी लिख रहे हैं कि गर्व से कहो हम ये हैं, गर्व से कहो हम वो हैं। तो सबसे पहले इसी चीज को खत्म करना होगा, क्योंकि हम हमारे समणों ने कोई जाति, हमारे महापुरुषों ने हमें कोई जाति नहीं दी है। तो हम जब अपना पुराना इतिहास उठाएंगे तो हम केवल समण और समण है, केवल संघवाद। हम यहाँ बात करेंगे तो केवल संघ की बात करेंगे, बाकी कोई व्यक्तिवाद, कोई जातिवाद, कोई और बात यहाँ चलेगा ही नहीं, क्योंकि फायदा भी नहीं है। हम तो यहाँ जुड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं, संघ में साथ रहने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जब जुड़ जाएंगे तो अपने आप में ही एक पावर हो जाएगी, तो किसी चीज को आगे ढोने की जरूरत है ही नहीं। जैसा कि मैंने पहले बोला कि पद प्रतिष्ठा मंचमाला ये हम लोगों के खून में एक ईगो पैदा करता है और जलन भी पैदा कर देता है कि कोई व्यक्ति को इतना सम्मान मिल रहा है तो भाई हमको क्यों नहीं मिल रहा। संघ ने इसका प्रावधान खत्म कर दिया कि किसी को भी ज्यादा सम्मान की जरूरत नहीं है। आप अपने अंतस मन से, क्लीन हार्ट से, अपने ईगो को डाउन करके जब एक साथ जमीन पर बैठकर संगति करेंगे और एक साथ बैठकर प्रेम पूर्वक खाना खाएंगे, तो जो परिवार वाली फीलिंग आएगी, तो फिर संघ परिवार के नाम से हम लोग जाने जाएंगे कि हमारा इतना विशाल इंटरनेशनल संघ परिवार है। तो हमें सिर्फ संघ की ही बात करनी है, पंजीकरण कभी नहीं, क्योंकि इतने सारे लोगों का कौन पंजीकरण करेगा भाई। हर रिसोर्सेज पर हमारा अधिकार है, तो हम इतने लोगों का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। हम तो अपने आप में ही इतने पावरफुल हो जाएंगे। संघाधिदेश सबसे ऊपर, संघ का जो आदेश होगा, संघ के समूह ने जो आदेश दिया, तो उस हर व्यक्ति को अपने पर्सनल ईगो को डाउन करके उस संघ की बात को आगे ले जाना पड़ेगा, आगे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बाकी कोई और चीजें नहीं चलेगी। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, और ये पूरी तरह से संघ दावा करता है। क्यों? क्योंकि राजनीति कोई भी व्यक्ति कर सकता है। राजनीति से सारी चीजें, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि राजनीति से क्यों नहीं भला होगा, भाई राजनीति में नहीं आए तो हम अपने अधिकारों को कैसे बचा पाएंगे। तो अब तक क्या बचा पाए हैं? अभी जो हमने परिणाम देखे अभी इस इलेक्शंस के अंदर, वो संघ में न आने के ही परिणाम थे। अगर हमारे नेता अपने ईगोइस्टिक, अपने हमारे अंदर जो ईगो कूट कूट कर भरा पड़ा है उसको अगर नीचे डाउन कर लेते और क्षेत्रों में जाके एक साथ होके संघ की मुहिम को आगे बढ़ाते, तो हमें वो कुर्सी भी मिलती, हमें सब कुछ मिलता, हमारे सारे अधिकार होते। तो इसीलिए खाली राजनीति में जाने से कभी भला नहीं हुआ है। और कितने बार हम लोग, हमारे मुख्यमंत्री रहे, हमारे एमपी एमएलए रहे, सब कुछ हमारे गए, हमने चुन के भेजे, लेकिन वो व्यक्ति तो बिक जाते हैं वहां पर जाके। तो फिर आप कैसे कहेंगे कि संघ राजनीति मतलब नहीं करेगा, तो फिर कैसे अपने अधिकारों को बचाएगा। संघ का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संघ के लिए फेथफुली है, वो जाए राजनीति करे, संघ को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो आजीवन संघ का ऋणी रहेगा। वो वहां जाकर बिकेगा नहीं, ये दावा करेगा। वो संघ का आभारी रहेगा कि संघ ने उसे वहां भेजा है। कंपैरिजंस की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल सबको सभी लोग जानते हैं। तो 9वां नियम है हमारा कि संघ घातक की संघ में वापसी नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति विशेष अगर संघ के साथ कुछ गलत करता है, संघ का दुष्प्रचार करता है, संघ की बातों को गलत और मैनिपुलेट तरीके से पेश करता है, संघ के लोगों के साथ घात करता है, तो वो व्यक्ति वापस संघ में नहीं रखा जाएगा। वो चाहे जहां जाए, जो करे, उसकी मर्जी है, क्योंकि उसने संघ की
नियमों को तोड़ा है, तो संघ घातक की संघ में बिल्कुल वापसी नहीं। ये स्ट्रांग नियम है जो बदले ही नहीं जाएंगे, ये हमेशा अजर और अमर है। उपरोक्त 9 नियम संघ का आधार है, यानी कि जो 10वां नियम है ये हमारा आधार है कि ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना अमान्य किए जाएंगे। अगर हम में से हमारी पीढ़ी भी चेंज हो जाएगी और अगली पीढ़ी इसको चेंज भी करना चाहेगी तो इसमें अमेंडमेंट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इन्हीं नियमों के आधार पर हमारे अंदर दया, करुणा, ईगो को डाउन करना, ये सब बातें हम संघ से इन्हीं नियमों से ही तो सीख रहे हैं, इन्हीं नियमों के से ही तो हम प्योरिटी आ रही है हमारे अंदर। तो उन इतने इंपॉर्टेंट बातों को कोई कैसे चेंज कर सकता है? तो संघ ने ये निर्णय लिया कि इन सारे स्ट्रांग नियमों को हमें मानना है, जानना है, उतरना है, तभी हम अपनी इस मुहिम को बहुत आगे ले जाएंगे। तो सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ता है तो सबसे पहले उनको ये नियमों के बारे में बताना है कि आप एग्री करते हैं कि नहीं। अगर उसके अंदर जरा सा भी यू होगा तो वो बिल्कुल भी इनमें से कुछ ना कुछ बातों को डिनाई करेगा कि नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा। तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कुछ उसके अंदर लालच है, किसी लालच पर एंट्री कर रहा है कि मेरे को कोई फेम मिल जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह कि जब हम फला किसी व्यक्ति को जोड़ रहे हैं, जैसे हम परिवार को ही जोड़ेंगे, सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को ही जोड़ना है। परिवार जब जुड़ जाएगा तो हम इतने स्ट्रांग संगी बन जाएंगे कि हम अपने और लोगों को, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना शुरू करेंगे। संघ ऐसे ही बढ़ेगा, अपने परिवार से इंडिविजुअल, फिर अपने रिश्तेदारों से, फिर अपने सिटी के लोगों से, और फिर दूसरी अदर सिटी से, अदर स्टेट से। तो ये मुहिम चलते चलते इतनी आगे बढ़ती जाएगी कि शायद हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। संघ हमको आने वाले फ्यूचर में इतने फायदे देने वाला है कि शायद हमें अभी इसकी कल्पना भी नहीं है। संघ में कोई व्यक्ति आपको काम नहीं देगा, क्योंकि फिर व्यक्तिवाद हो जाएगा कि वो मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। संघ का जो आदेश आएगा आपको उसका पालन करना पड़ेगा। उस मुहिम को आप जितना समय दे सकते हैं, कोई प्रेशराइज नहीं है कि आपको इतने घंटे काम करना ही करना है। आपके खुद के समय के अलावा जो भी समय आप देना चाहते हैं आप प्योरिटी से दें, साफ सुथरे मन से दें, सच्चे मन से दें। फिर देखिए कि हम क्या चमत्कार करेंगे। हम सारे लोग मिलके एक अलग ही यूनिकनेस लाएंगे और दूसरे लोग देख के खुद आश्चर्यचकित होंगे कि इनके अंदर इतनी पावर कहां से आ गई। सो संघ इन सभी बातों का दावा करता है। अच्छा, संघ के अंदर एक मुहिम चलाई जा रही है कि मैं समण हूं। ये पेपर है, ये जितने भी स्पोक हैं आपके लोकल लेवल पर, इसको फिल कराएंगे। इसमें 2 पार्ट हैं, एक पार्ट आप अपने पास रखेंगे, दूसरा संघ में आपके स्पोक जमा कर देंगे। तो आप जहां पर भी, जिस भी सिटी में, जिस भी स्टेट में, अपने स्पोक से बोलिए कि ये पेपर हमसे फिल कराएं। और ये बहुत ही पुख्ता सबूत है आपके समण होने का, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों का, कि आप कितने टाइम से समण है। वैसे तो आप जन्मजात समण है, लेकिन हम जानते ही नहीं है कि हम हैं क्या। हमें खुद ही पहचान नहीं पता। हमें तो जो देता गया, जो बताता गया, हम लोग वही बनते गए, लेकिन हमने अपने इतिहास को नहीं खंगाला। तो संघ ने इतनी स्ट्रांग मुहिम को छेड़ रखा है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि हम इन सभी बातों को आगे कैरी करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तन्मयता से जुड़ेंगे। संघ के घात वाला ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। और मुहिम यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना। अभी महिलाओं में थोड़ी सी कमी दिखती है, क्योंकि पूरे महीने भर हमारे जो समाज के पुरुष वर्ग है
उन्हीं की मीटिंग चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं क्यों नीचे हो रही हैं, मतलब आई मीन महिलाएं क्यों अपना जिम्मेदारी नहीं उठा रही हैं? क्या वाकई में बहुत बिजी हैं, या फिर हमारे जो भाई हैं वो उनको साथ ले जाना ही नहीं चाहते, या कोई और बहाना है? इस मुहिम को भी आगे बढ़ाया गया। जो भी इच्छुक महिलाएं हैं, स्वेच्छा से वो सारी बहनें, एक ट्रेनिंग सेशन चलाया जा रहा है दिल्ली के अंदर, जो हमारा समर भवन है सुभाष नगर में, वहां पर आप इच्छुक महिलाएं, अपनी बहनें वहां आएंगी, इकट्ठी होंगी। हम किस तरह, देखो टेक्निकल चीज, हर बात को कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निकल चीजों को मानना, जोड़ना जरूरी होता है, तभी हम उस मुहिम में कामयाब होंगे। वैसे हम लाख लोगों से कहते रहेंगे कि जुड़ जाओ, लोग नहीं सुनेंगे, सोचेंगे इन्हीं का कोई फायदा होगा इसलिए फालतू में जुड़ रहे हैं ना। तो हमको ट्रेनिंग सेशंस इसलिए अटेंड करना चाहिए, हो सकता है हमको वहां से बहुत बड़ी जानकारी ये मिले कि हमको कैसे जुड़ना है, कैसे लोगों को कन्विंस करना है, कैसे हाइपर नहीं होना है कि अगर मेरी पड़ोसन ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगी क्योंकि ये मेरी बात मानने को एग्री नहीं है। तो वो जलन भी नहीं पैदा करनी है। नहीं मानने कोई बात नहीं है, आज नहीं मानेगी, कल नहीं मानेगी, परसों नहीं मानेगी, समझ है तो आएगी वापस हमारे अपने संग में ही। जैसे कोई पत्थर उछालेंगे तो उसका घर क्या है? जमीन। तो लौट के वो आएगा जमीन पर ही, कितनी तेज से उछालिए। तो इसी तरह हम सारे समणों को आना संघ परिवार के तले ही है। देर से आए, धीमे आए, और धीमी गति से आए, सोच सोच कर आए। हम जितना अपना नुकसान करेंगे उसके उत्तरदायी तो हम खुद हैं, कोई नहीं है। संघ तो रात दिन इतनी मीटिंग्स चल रही हैं संघ के अंदर, सुबह दोपहर शाम, और सारे लोग जॉब में हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई फालतू है। लेकिन फिर भी उनको ये चिंता है कि हमें कैसे एकजुट होना है। आपको दूसरे संघ वाले, मान के चले कि आपका पंजाबियों का संघ है, एकजुट में रहते हैं, मुसलमानों का संघ है, एकजुट में रहते हैं, क्रिश्चियंस का संघ है, एकजुट में रहते हैं, हिंदुओं का संघ है, एकजुट में रहते हैं, आपको कोई घुसने भी नहीं देगा। आपके लिए तो एक बहुत बड़ा ऑफर है कि आप तो अपने लोगों को पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे, और आपको संघ ने ये इतना पथ प्रदर्शन दिखाया है, एक रास्ता दिखाया, एक वे दिखाया है कि आप आइए, अपने लोगों से जुड़िए। तो जब वो लोग इतने स्ट्रांग हो सकते हैं अपने अपने लोगों का संघ बना के, तो क्या हम समड़ों में इतनी भी ताकत नहीं है कि हम इतना, उस इतनी सी बात के लिए इतना दिमाग को घिसेंगे, इतना सोचेंगे कि हमको क्यों जुड़ना चाहिए, क्या करेंगे जुड़ के? मतलब जब मीटिंग्स होती हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पुट अप करने, हमारे ही वर्चुअल मीटिंग पर भी और फिजिकल मीटिंग पर भी ऐसे ऐसे लोग पूछने आ जाते हैं कि क्या करेंगे जुड़ के, क्या काम करना है जुड़ के, क्योंकि कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज है। तो इसीलिए हम इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ेंगे, एक साथ जुड़ेंगे, क्योंकि जिद है जुड़ने की, जिद है आगे बढ़ने की, जिद है एक साथ अपने सारे अधिकार बचाने की, जिसका संघ पूरी तरह से उत्तरदायित्व लेता है कि आप एक साथ जुड़ जाएंगे तो 100% जीत जाएंगे। सो बहुत बहुत साधुवाद सभी को, इस संघ के आदर्श अनुसार आज उन्होंने मुझे जो आदेश दिया संघ के मैसेज को डिलीवर करने के लिए, मैं उसमें कितना कामयाब हो पाई, मैं कितना अपने लोगों तक संघ के मैसेज को पहुंचा पाई, कितने लोगों के हृदय को परिवर्तित कर पाई कि आप अपने स्वच्छ और साफ मन से संघ से जुड़े। संघ आपको अथाह 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 सुरक्षा देगा। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम। बहुत बहुत साधुवाद।